आज हम संत कबीर साहब के एक अत्यंत गूढ़ दोहे पर मनन करेंगे। सपने सोया मानवा खोल देखी जो नैन, जीव परा बहु लूट में ना कछु लेन न देन। यह दोहा केवल शब्द नहीं, आत्म जागृति का आह्वान है। क्या हम वास्तव में जाग रहे हैं या केवल खुली आंखों से सपने देख रहे हैं? आज के इस आध्यात्मिक प्रवचन में हम जानेंगे कि कैसे आत्मा की ज्योति से हम अपने भीतर की नींद को तोड़ सकते हैं, इस मायावी संसार को स्वयं का प्रतिबिंब मानकर जीवन की परम उपलब्धि, आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए इस रहस्यपूर्ण यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज जिस श्लोक की हम व्याख्या करेंगे वो कबीर साहब का ही श्लोक है और उसमें आध्यात्मिकता की अधिकतम अधिकतम गहराई है। तो श्लोक है आज का, सपने सोया मानना खोल देखी जो नैन, जीव परा बहु लूट में ना कुछ लेन न देन। इवन हिंदी भाषा में भी साधारण रूप से व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता जब तक शब्दों की गहराई में न जाया जाए। तो इंग्लिश भाषा में इसका जो अनुवाद किया गया है वो है, स्लीपिंग मैन इज इन ड्रीम्स, व्हेन ही ओपन हिज आईज एंड सीज हिज ड्रीमर दैट इज जीवा इज इन लूट एंड देयर आर नो ट्रांजैक्शंस और रिलेशंस एट ऑल। तो दोनों भाषाओं में ये समझना बहुत कठिन है। व्याख्या करके मैं इसको समझाने का प्रयत्न करूंगा, तब आप इसको श्लोक को जब पढ़ेंगे तब आप इसको गहराई से समझ सकेंगे। श्लोक की व्याख्या करने से पहले मैं एक लघु कहानी से इसको शुरू करता हूँ। एक बच्चों की क्लास में अध्यापक आकर के बच्चों को पढ़ाता था। वो बड़े परिश्रम से पढ़ाता था, पर वो देखता था कि जैसे ही वो पढ़ाना शुरू करता है 5-4 मिनट में ही सब बच्चों की आंखें बंद हो जाती हैं और वो सो जाते हैं। एक ही बालक रहता था जिसकी आंखें खुली रहती थी। उसको इस बात से भी संतोष था कि कम से कम एक बालक तो मेरे विषय को समझता है, समझने की कोशिश करता है और पूर्ण रूप से जागरूक भी रहता है। वो प्रतिदिन इसका अनुभव करता था जब वो कक्षा में आता था और क्लास लेता था। कुछ समय के बाद वो बालक से प्रश्न पूछना चाहा। बाकी तो सब बालक सोए हुए थे, इसकी ही आंखें खुली थी। तो इसने अध्यापक ने इससे प्रश्न पूछा। इस बालक ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जोर से पूछा, तभी भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर इसका नाम लेके पूछा, तभी भी जवाब नहीं दिया। फिर जोर से इसका नाम लिया तो भी जवाब नहीं दिया। फिर अध्यापक इसके पास आया और इसको हाथ से हिलाया उसको और तब प्रश्न पूछा। तो अध्यापक ने पूछा, मैंने तो इतनी बार तुम्हें पुकारा है पर तुमने कोई उत्तर नहीं दिया। तो बालक बोला, मैं सो गया था। अध्यापक बोला, तेरी आंखें तो खुली थी। तो बालक तो आखिर बालक ही था। उसने स्पष्ट रूप में कह दिया कि मैं आंख खोल के ही सोता हूं। तब अध्यापक की समझ में आया, जैसे बाकी बालक आंख बंद करके सोते थे, उनकी तो कुछ समझ में आने का प्रश्न ही नहीं था, और ये आंख खोल के सोता था तो इसको भी कुछ भी
समझ में नहीं आया। अध्यापक की समझ में आ गया कि उसका सोचना ही गलत था कि जो आंख खोल के ही सुनते हैं उनकी भी कुछ समझ में आ सकता है। वास्तव में वो भी सोते ही हैं। हम सब लोगों की भी अवस्था यही है। हम आंख खोलकर इस संसार में रहते हैं, पर आत्मा के रूप से हम सोए हुए ही हैं। हम सुप्तावस्था में ही हैं। हमारे भीतर कुछ भी नहीं जाता। जैसे कभी आपने किसी पुस्तक के 2 पृष्ठ पढ़ लिए हों, तब आपकी समझ में आता है कि मेरी समझ में तो कुछ आया ही नहीं, क्योंकि भीतर से आप अनुपस्थित थे। आप सोए हुए थे। हम सब लोगों की व्यवस्था यही है कि हम भीतर से सोए हुए हैं और सोते हुए हमारे सामने मूवी चलती रहती है और हम अपने को बड़ा आनंदित महसूस करते हैं। हमारे भीतर कुछ भी नहीं जाता। जब तक हमारे भीतर की आंखें नहीं खुलेंगी, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, तब तक जो भी हम सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वो हमारे भीतर नहीं जाता। वर्तमान अवस्था में चूंकि हम जागरूक नहीं रहते, स्वप्न की दिशा में ही जो भी हम करते हैं वो हमारे भीतर चला जाता है। हम जागरूक नहीं हैं, हम उसको समझते नहीं हैं। जो भी हो रहा है, जो चल रहा है, वो हमारे मन में अंकित हो जाता है और वो हमारा स्वप्न बन जाता है। हमें कोई होश नहीं रहती। वो सारा जीवन ही हमारा ऐसे ही गुजर जाता है। इसको दूसरे रूप में समझो। एक तालाब के किनारे एक कुत्ता खड़ा है। तालाब में वो अपना प्रतिबिंब देखता है पानी में। वो भौंकता है, चिल्लाता है और उसका प्रतिबिंब भी ऐसे ही भौंकता और चिल्लाता है। उसको लगता है कि ये कोई दूसरा कुत्ता है और मेरे पे आक्रमण करने का प्रयत्न कर रहा है। उसकी कुछ समझ में नहीं आता और अंत में वो पानी में कूद जाता है उससे लड़ने के लिए, पर वहां तो वो कुछ भी नहीं पाता। कोई दूसरा कुत्ता है ही नहीं, वो स्वयं ही है। तो हमारी भी यही अवस्था है। अगर हम पे कोई क्रोध करता है या हम काम की अवस्था में हैं या लोभ की अवस्था में हैं, तो हमें लगता है कि दूसरे लोग हमको सता रहे हैं। जैसे ये कुत्ते की अवस्था थी। कुत्ता पानी के माध्यम से स्वयं को देख रहा था और हम संसार के माध्यम से स्वयं को देखते हैं। हमको लगता है कि संसार के दूसरे व्यक्ति हमको सता रहे हैं, हमको धन नहीं दे रहे हैं, कामनी हमको सता रही है। ये भूल जाते हैं कि काम तो हमारे अंदर ही है, क्रोध तो हमारे अंदर ही है, लोभ तो हमारे अंदर ही है। तो जो कुछ हमारे अंदर है वही बाहर प्रकट होता है। आपका जीवन में उन्हीं लोगों के साथ साथ होगा जैसे आप हैं, अब हैं या पिछले पिछले किसी और जीवन में थे। वही उन्हीं का आपसे संपर्क होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता। ये संसार बड़ा विशाल है, आपका ही प्रतिबिंब बाहर है। तभी संत कबीर जी ने कहा है, सपने सोहे मानना खोल देख जो नैन। जब तक आप अपने नेत्र खोलोगे नहीं,
भीतर के नेत्र नहीं खोलोगे तब तक आपको सब कुछ सपना ही नजर आएगा। आप स्वप्न ही देख रहे हो। जब भीतर के नेत्र खोलोगे तभी आपका स्वप्न टूटेगा। इससे पहले आपका स्वप्न नहीं टूट सकता। अब इसको थोड़ी और गहराई में समझो कि हमारी 4 ही अवस्थाएं होती हैं। निद्रा, स्वप्न की अवस्था, और उसके बाद सुषुप्ति की अवस्था, और आखिर में तुरिया की अवस्था। हमारे अंदर कुछ हमेशा ही जागरूक रहता है, वो तुरीय अवस्था है, वो हमारी आत्मा है। जब सोने भी हम जाते हैं, जब तक आपको नींद नहीं आती, आपकी आत्मा को आभास रहता है। जब आप गहरी निद्रा में सो जाते हो, आत्मा को तो आभास रहता है, लेकिन आपका मन डूब जाता है, लुप्त हो जाता है। फिर आपके अंदर स्वप्न चलने लगते हैं। आपकी आत्मा को आपके स्वप्न याद रहते हैं। कभी कभी आपको याद आता है कि मैंने ये स्वप्न देखा था, और अक्सर आपको याद नहीं आता। तो इससे आप ये समझ सकते हो, स्वप्न तो चलते हैं। अगर आप में कुछ भी जागरूकता है, चेतना का कुछ विस्तार हुआ है, तो ही आपको उसका आभास होता है। और एक और अवस्था होती है जिसको सुषुप्ति कहते हैं। इसमें आप पूर्ण रूप से सुप्तावस्था में होते हैं। जागरण नाम का कोई अनुभव आपको नहीं होता। इस अवस्था के बाद जब प्रातः में आप उठते हैं तो आपको लगता है कि आप बड़ी गहरी निद्रा में सोए, क्योंकि आप जागरूक भी नहीं हैं और स्वप्न में इतने लीन हो गए कि आपको कुछ भी याद नहीं रहा। तो ये जो चारों अवस्थाएं हैं, ये सब हमारे संसार से ही आती हैं। जब हम संसार में कोई भी कार्य जागरूक रूप से नहीं करते, होश में नहीं करते, तो ये हमारे भीतर आके समा जाती। और जब हम निद्रा के बाद स्वप्न अवस्था में आते हैं तो वो सब कुछ हमारे सामने आता है जो हमारे अवचेतन अवस्था में था, और जो हम करना चाहते थे और नहीं किए। किसी स्त्री से प्रेम करना चाहते थे और नहीं किए, वो सारे स्वप्न रूप में ये जो हमने दबाया था वो सब आ जाता है। और कभी कभी स्वप्न में भविष्य की घटनाएं भी आ जाती हैं, क्योंकि जागरूक अवस्था में आप सोए रहते हैं। अगर परमात्मा ने आपको कोई संदेश देना है तो फिर आपको वो स्वप्न की अवस्था में ही देता है। तो स्वप्न का ज्ञान बड़ा विस्तृत ज्ञान है। स्वप्न से ही मालूम किया जा सकता है कि आपकी आंतरिक अवस्थाएं क्या है। गुरुजी एक महासंत हुए अपने समय के। उनके पास कोई भी शिष्य आके बनना चाहता था तो उसको शिष्य तब तक नहीं बनाते थे जब तक उसकी स्वप्न अवस्था का वो अध्ययन न कर ले। उसके स्वप्नों से ही मालूम होता था कि उसकी आंतरिक दशा क्या है, शिष्य बनने लायक है भी या नहीं। क्योंकि जैसे वो स्वप्न देखता है वैसे ही उसकी आंतरिक अवस्था होती है। तो स्वप्न पूर्ण प्रतिबिंब है आपकी आंतरिक अवस्था के। अगर आप इस संसार में सारे कार्य जागरूक अवस्था में करें, आप जब खाएं तो भी जागरूक अवस्था में आप खा रहे हो, आपके अंदर जो साक्षी है उसको आभास हो कि आप खा रहे हो। दृष्टा
साक्षी को खबर देता है कि आप खा रहे हो। अगर आप चल रहे हो तो जागरूक अवस्था में चल रहे हो। दृष्टा साक्षी को अंकित करता है कि व्यक्ति चल रहा है। मतलब कोई भी कार्य जब आप करते हो जागरूक अवस्था में, तब वो सपना नहीं बनता। वो कर्म जो है आपका अकर्म ही रहता है, वो अंकित नहीं होता। आपका दृष्टा जो है दृश्य को देखता है और साक्षी जो पीछे बैठा हुआ है उसका प्रकाश ही पड़ता है। जब साक्षी का प्रकाश जैसे आपकी आंतरिक अवस्था में पड़ता है, वैसे ही बाहर की अवस्था में पड़ जाए तो आपसे कोई भी गलत कार्य नहीं हो सकता। ये अंधेरे में रहकर आपको सांप और रस्सी का अनुभव नहीं होता, लेकिन साक्षी की का प्रकाश पड़े तो आपको मालूम पड़ता है कि ये सांप है या रस्सी है। तब आप सांप को हाथ नहीं लगाते, अगर रस्सी को देखते हैं तो ही छूते हैं। यहाँ कहने का भाव ये है, अगर आप जागरूक अवस्था में करते हो कोई भी कार्य, उसमें आत्मा का प्रकाश पड़ता है तो आपको पूर्ण अनुभव होता है कि जो कार्य आप कर रहे हो वो ठीक है। उसमें किसी प्रकार का भी वो रूप नहीं है जो आपको कष्ट दे। तब आप अपने जीवन को वैसे नहीं लुटाओगे जैसे आधुनिक काल में व्यक्ति धन जमा करने में लुटा देता है, या घर बनाने में एक घर के बजाय 4 घर बनाने में लुटाता है। अपना जीवन अनर्थ की कार्यों में ही गुजार देता है। जब साक्षी का प्रकाश आपके अंदर से जागरूक अवस्था में होने पर ही बाहर पड़ता है, तब आपको मालूम पड़ेगा, जैसे संत कबीर जी ने कहा है, जी परा बहु डूट में ना कुछ ले न देन। तब आपको आभास हो जाएगा कि बाहर मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें कुछ लेन देन नहीं है, वो निरर्थक कार्य है जो मैं कर रहा हूँ। इसका अनुभव तभी होगा जब उसमें आत्मा का प्रकाश पड़ेगा। अगर आत्मा का प्रकाश नहीं है तो आपकी आंखें तो खुली हुई हैं, आप कार्य तो कर रहे हो, लेकिन अज्ञानवश कर रहे हो, अज्ञानता में कर रहे हो। जब आत्मिक प्रकाश उसमें पड़ेगा तब आपको उसकी व्यर्थता समझ में आ जाएगी। तो आत्मिक विकास करके ही आप अपने को स्वप्न की अवस्था से बाहर निकाल सकते हो। अगर आपका आत्मिक विकास होगा तो आधुनिक काल में जो भी आप कार्य करते हो वो आपके सपनों में नहीं जाएगा, आपके भीतर नहीं जाएगा, वही जाएगा जो आप ले जाना चाहते हो। अन्यथा आप उसको निरर्थक ही समझोगे। वो जो आपके अंदर आ जाएगा अच्छा कार्य आत्मिक प्रकाश से, वही फिर समय आने पर बाहर सांसारिक रूप में समक्ष आएगा। इस संसार में जो भी आप देखते हो, कोई कार्य पूरा हो जाता है तो आप कहते हो कि मेरा सपना पूरा हुआ। ये संसार जो है एक स्वप्न मात्र है। तभी यही भाषा यूज की जाती है कि मेरा स्वप्न पूरा हुआ, क्योंकि वो अंधकार अंधेरे में किया हुआ कार्य है। अंधेरे में जो आप कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, या जो आप करना चाहते हो, या जो जो आप प्राप्त कर रहे हो, वो सपना मात्र ही है। अगर भीतर आपके वो सब नहीं होगा
तो बाहर भी प्रकट नहीं होगा। अगर भीतर कुत्ता नहीं है तो पानी में भी वो प्रकट नहीं होगा। ये संसार एक बहुत बड़ा जलाशय है, जो आपके भीतर है वही यहाँ पे प्रकट होता है और आप ही उससे लड़ने लगते हो। एक कथा के माध्यम से आप समझ सकते हो। एक व्यक्ति का पुत्र बीमार था और रात दिन उसकी सेवा करते थे। उनको अपने भीतर का कोई ज्ञान नहीं था। वो साक्षी के साथ नहीं थे, अपने दृष्टा के साथ नहीं थे, केवल दृश्य के साथ ही थे। तो रात दिन बालक के पास ही रहते थे क्योंकि वो अस्वस्थ था। एक बार ऐसे ही बैठे हुए थे शांति से अपनी कुर्सी पर और उनको निद्रा आ गई। क्योंकि अपने बालक को बाहर देखते रहते थे तो वो पूर्ण रूप से निद्रा में नहीं गए थे, थोड़े थोड़े जागरूक थे। पर उन्हें स्वप्न आ गया। स्वप्न में क्या देखते हैं कि उनके 13 बालक हैं, बड़ा सुंदर महल है उनका, कई महारानियां हैं और उसी आनंद में उनके कई वर्ष गुजर गए। अचानक कुछ अनहोनी हो गई, भूकंप आ गया, महल गिर गया, सब अस्त व्यस्त हो गया और देखे सब बालकों की भी मृत्यु हो गई। जब ये अवस्था उन्होंने स्वप्न में देखी, क्योंकि थोड़ी बहुत जागरूकता थी उनको, उनके नेत्र खुल गए। देखे तो उनकी पत्नी आ रही है और वो बोली, अरे बालक तो मर गया है, आप क्या कर रहे थे? तो बोले, मैं किस पे रोऊं, अभी तो मेरे अंदर के 13 बालक मर गए, इस पे रोऊं या वो जो 13 बालक मरे हैं उन पे रोऊं? तब उनकी समझ में आया, जो मेरे भीतर था वही मेरे बाहर आया। भीतर और बाहर में कोई फर्क नहीं। जैसा आप सोचते हो, जैसा आप रहते हो, जैसा आपका जीवन है, वही सब कुछ बाहर प्रकट होता है। अगर आप भीतर भगवान के साथ रहते हो, भीतर प्रभु की भक्ति में रहते हो, तो बाहर भी आपका संपर्क उन्हीं लोगों से होगा जो प्रभु भक्ति में हैं, प्रभु प्रेम में हैं और प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। अगर भीतर आपका आत्मिक विकास नहीं हुआ है तो बाहर भी सब आपको अंधकार ही रहेगा। जो भी करोगे वो अंधकार का रूप ही होगा। तो जैसे ही आप अपने भीतर की अवस्था को सुधारोगे तो बाहर भी वही होने लगेगा। जैसे एक कुत्ता उस घर में रखा जाए जिसमें दोनों तरफ शीशे ही शीशे लगे हों, मिरर ही लगे हों, तो कुत्ते को दोनों तरफ से अपनी वही शक्ल नजर आएगी मिरर के अंदर, जैसा वो है। वो भौंकेगा तो मिरर का कुत्ता भी उसको लगेगा भौंकेगा, तो उस कुत्ते से लड़ने को आएगा, अपने अपने प्रतिबिंब से लड़ने को आएगा। वो जैसे ही प्रतिबिंब से लड़ने को आएगा तो वो तो ग्लास ही है, मिरर ही है, तो धीरे धीरे अपने प्रतिबिंब से लड़कर स्वयं ही जख्मी हो जाएगा और उसी में अपना जीवन त्याग देगा। तो हमारे साथ भी यही होता है, जैसे हम हैं वैसा ही प्रतिबिंब हमको संसार में नजर आता है। हम उससे ही लड़ने लगते हैं, उससे ही बहस करने लगते हैं और हम ये भूल ही जाते हैं कि हम स्वयं से लड़ रहे हैं। क्योंकि बाहर भी हमारी आकृतियां हैं, हमारी आकृतियां एक दूसरे शक्लों में बाहर प्रकट हुई हैं।
पर उनके अंदर का प्रकाश तो वही है जो हमारा है, और उनसे लड़कर हम अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। तो ये पूर्ण रूप से अनुभव कर लेना चाहिए। जब आप साक्षी के प्रकाश में जियोगे तो आपको विदित हो जाएगा, बाहर के जितने भी हमारे संपर्क हैं, चाहे हमारी पत्नी से है या हमारे बच्चों से है या हमारे कुटुंब से है, माता पिता से है, वो हमारा ही रूप है। अगर हमारा उनसे मनमुटाव है तो ये समझो हमारे दिल में ही, हमारे हृदय की गहराई में वही विष भरा पड़ा हुआ है, जो विष वो हम पे उगलना चाहते हैं। ये संसार जो है ये स्वप्न है, एक परमात्मा की माया है। वो माया को हम वास्तविक समझ लेते हैं और अपना जीवन निरर्थक और बेकार कर देते हैं। हमको ये पूर्ण रूप से समझना चाहिए कि साक्षी परमात्मा आत्मा के रूप में हमारे अंदर है और उसी का हमको विकास करना है। वही प्रकाश हमारे भीतर रहे और वही प्रकाश जब फैल करके बाहर आ जाएगा तो साक्षी, दृष्टा और दृश्य एक ही हो जाएंगे। तब हमको किसी में कोई फर्क नहीं नजर आएगा। जब ये तीनों चीजें एक ही हो जाएंगी तभी हम में बुद्धि का विकास होगा, हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति आएगी, हमारे अंदर दयालुता आएगी। हम समझेंगे जो बाहर है वही हमारे भीतर भी है। एक छोटी सी कथा से आप इसको थोड़ा गहराई से समझ सकते हो। दो मित्र थे, बड़े घनिष्ठ मित्र थे। किसी वजह से उनका आपस में मनमुटाव हो गया और ऐसी अवस्था आ गई कि दोनों एक दूसरे के जीवन के प्यासे हो गए, एक दूसरे को मारना चाहे। एक मित्र को मालूम पड़ा कि उसका दूसरा मित्र किस रास्ते से दूसरे स्थान पे जाता है, तो उस रास्ते में उससे मिलने की बड़ी कोशिश की पर वो उससे ना मिल सका। उस रास्ते में एक आश्रम आता था तो इसने उस आश्रम में काम ले लिया, ये सोच कर कि कभी तो इस तरफ जाते हुए वो मेरे को मिल जाएगा। परमात्मा की ऐसी मर्जी हुई, कुछ दिनों के बाद वो मित्र अंधेरे में आ रहा था और उसको भालू ने उस पे अटैक कर लिया। वो जख्मी हो गया। उस जख्म की हालत में, क्योंकि ये आश्रम ही निकटतम था तो उसमें आ गया ये। तो आश्रम में जो वहाँ के स्वामी थे उन्होंने उसको अंदर बिठाया और ये काफी जख्मी था। तो दूसरा जो उनके पास कार्य करना था उसी का मित्र, उसको तो पता नहीं था, उसको बोला कि तुम इसका देखभाल करो और उसको कोई दवाई वगैरह दी कि इसकी मलहम पट्टी करो ताकि ये स्वस्थ हो जाए। तो ये उसको कमरे में ले गया और जैसे ही इसने उसकी शक्ल देखी तो वो तो घबरा गया। तो उसका जानी दुश्मन है, उसी को तो मारने के लिए आया है यहाँ पर ये। पर उसने अपने मुंह पे कपड़ा डाल लिया ताकि वो उसको पहचान ना सके और उसकी सेवा की, उसकी मरहम पट्टी की। वो 2-3 दिन में ठीक हो गया। अब इस मित्र के अंतरस्थल में ये भावना आई कि यार ये मेरा ही तो रूप है,
क्योंकि उसने उसको जख्मी हालत में देखा, उसकी दयनीय दशा में उसको देखा, तो उसकी दयालुता ने उसके अंदर ये भावना पैदा कर दी कि ये मेरा ही तो रूप है। उसके अंदर आत्मा का एक प्रकार से प्रकाश हो गया, मैं इसे क्यों मारना चाहता हूँ। और फिर जब उसने सेवा उसकी की तो उसको उसके साथ थोड़ा लगाव भी हो गया। जब वो ठीक हो गया तो जब स्वामी उनको देखने आए तो उस व्यक्ति ने पूछा, ये मुंह पे कपड़ा क्यों डाले हुआ है। तो उन्होंने बोला, शायद किसी इन्फेक्शन की वजह से इन्होंने डाल रखा है। बोला, अभी तो मैं ठीक हूँ। तो उसने ये कपड़ा निकाला तो दोनों एक दूसरे को पहचान गए। जिसकी सेवा की थी उसके तो आंखों में आंसू आ गए कि जिसको मैं दुश्मन समझता था वही मेरी सेवा कर रहा है, और जिसने सेवा की थी उसको उसके नेत्रों में अपना ही रूप नजर आया और दोनों फिर से घनिष्ठ मित्र बन गए। इस छोटी सी कहानी का मकसद इतना ही है, जब आप किसी की भी सेवा करते हो, उसके साथ रहते हो, तो उसमें आपको अपनी ही आत्मा दिखती है। आत्मा पे जितनी भी धूल मिट्टी लगी होती है वो सब खत्म हो जाती है। स्वच्छता आ जाती है। इससे आत्मा का प्रकाश होता है। प्रेम ही ऐसी अवस्था है जिससे आत्मा का प्रकाश हो सकता है। जब हम अपने जीवन में प्रेम ले आते हैं, प्रेम का बढ़ाव हो जाता है, होता तो सब परमात्मा की कृपा से ही है। तब एक दूसरे के भीतर हमको दोष नहीं नजर आते, हम अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं दूसरे के अंदर। जब व्यक्ति इस महादशा में पहुंच जाए कि दूसरे के अंदर अपना ही प्रतिबिंब देखे, तब वो संसार की सभी समस्याओं से ऊपर आ जाता है। हम जिस संसार में रहते हैं, अपने कार्यस्थल पे या अपने घर पे या अपने मित्रों के साथ, अगर हम अपनी आत्मिक गहराई से, आत्मा के विस्तार से ये महसूस करने लगे कि ये हमारे ही स्वरूप है, मेरी ही आत्मा इनमें भी है। आत्मा का तत्व तो एक ही है, आकार और रूप रंग ही अलग है। तो आप हर बात की घृणा से ऊपर हो जाओगे, तो आपका अंदर सपने से जो सोया हुआ मन है वो आप खुली आंखों से देख पाओगे कि मैं सपने में ही इनको दुश्मन समझता था। खुली आंख में जब मैं इनको देखता हूं तो ये हमारी आत्मा का स्वरूप ही है। अपने में और उनमें कोई भी अंतर आपको नहीं आभास होगा। तो आंख के खोलने का मकसद ये है कि अपनी आत्मा का विकास करना, अपने अंदर प्रकाश लाना। आत्मा का विकास हम मंत्र जाप से कर सकते हैं, ध्यान की अवस्था में जाके कर सकते हैं, श्वासों की सिद्धि से कर सकते हैं। अब प्रतिदिन अगर कुछ भी समय इस पे लगाएं तो आपके भीतर के नेत्र खुल जाएंगे। आपको आभास होने लगेगा कि जैसा मैं हूं, मेरे चारों तरफ सब कुछ वही है जैसा मैं स्वयं भीतर से हूं। अगर मैं उनको कष्ट पहुंचाता हूं तो आपको लगेगा कि मैं स्वयं को ही कष्ट दे रहा हूं। अगर आपकी ये अवस्था आ जाए तो ये समझो कि आपकी आत्मा का विस्तार हो गया है, आप में ज्ञान का अंकुरण हो गया है और इसका पौधा धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जैसे ही ये बढ़ता जाएगा तो आपको ये अनुभव हो जाएगा कि ये सारा संसार जो है मेरा ही प्रतिबिंब है।
ये प्रतिबिंब मात्र ही है। यहाँ किसी को अपने मन के पास रखना या अपने से दूर रखने का कोई मकसद ही नहीं है। ये सब प्रतिबिंब ही है जो हम संसार में देख रहे हैं। यही ज्ञान की महान अवस्था है। जब इस अवस्था में आप पहुंच जाओगे तो ये स्वप्न रूप संसार से बहुत ऊपर हो जाओगे। स्वप्न में ही सारा समय नहीं समाप्त करोगे, बल्कि उस आत्म साक्षात्कार के लिए ही आपका पूर्ण जीवन होगा। और जैसे ही आत्मा का विकास होगा, धीरे धीरे आप समाधि की अवस्था में आ जाओगे और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। यही जीवन की महाउपलब्धि है। ये अगर हमारे अंतरस्थल में आ जाता है, तब हम स्वप्न में जीना बंद कर देंगे और आत्मा के प्रकाश में ही जीना हमारा स्वभाव बन जाएगा और धीरे धीरे हम परमात्मा के रूप हो जाएंगे। धन्यवाद।